अब बात करते हैं सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत दिन बाद उनके परिवार को एक खुशी मिली। सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई का जन्म हुआ। परिवार काफ़ी खुश था, इसकी चर्चाएं थीं। लेकिन अब परिवार को लेकर एक चिट्ठी जो आई है सामने, उस पर सियासत देखने को मिल रही है। IVF तकनीक के जरिए मूसेवाला की मां, सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर 58 साल की उम्र में मां बनी है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब के हेल्थ सचिव को चिट्ठी लिखकर सीधा सिद्धू मूसेवाला के परिवार से जवाब मांगा है। अब पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सचिव से पूछा है कि आखिर क्यों सीएम भगवंत मान को पहले जानकारी नहीं दी गई। इस केस में आगे विवाद बढ़ चुका है। अब क्या कुछ और अपडेट है, ये रिपोर्ट देखिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद टूटी मां चरण कौर 58 और पिता बलकौर सिंह करीब 60 साल की उम्र में माता और पिता बने हैं। मां चरण कौर ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक के जरिए 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया। लेकिन IVF तकनीक के जरिए मूसेवाला के घर बच्चे के जन्म पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच चिट्ठी वाली जंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट मांगी। लेटर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला दिया गया। IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 50 साल तक बताई गई। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन की जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए। इस लेटर के बाद मूसेवाला के परिवार से जानकारी मांगी गई थी। चिट्ठी के सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने जवाबी चिट्ठी भेजी। पंजाब सरकार ने हेल्थ सेक्रेटरी अजय शर्मा को नोटिस जारी कर दिया। जवाब मांगा गया कैसे? मुख्यमंत्री भगवंत मान और चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा के ध्यान में लाए बिना बलकौर सिंह और उनके परिवार से जानकारी मांग ली गई। पंजाब सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ सेक्रेटरी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने कहा है क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और इवन हमने तो यहाँ तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर सेक्रेटरी पंजाब अजय कुमार जी, उनको भी नोटिस जारी किया है कि आपने जो भारत सरकार की चिट्ठी थी उसको इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और मुख्यमंत्री जी के ध्यान के में क्यों नहीं लाया गया। तो इसमें तो पूरी तरीके से भारत सरकार की इंटरफेरेंस है, पंजाब सरकार का कोई लेना देना नहीं। इससे पहले मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने वीडियो जारी कर सरकार पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया था कि प्रशासन बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट पेश करने को लेकर बार बार परेशान कर रहा है। इस बच्चे ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ भी ये ट्रीटमेंट तो पूरा हो लेने दो। ये तस्वीरें 17 मार्च की हैं। IVF तकनीक के जरिए बठिंडा के अस्पताल में चरण कौर ने बच्चे को जन्म दिया। भारत में IVF के जरिए बच्चा पैदा करने की उम्र 21 साल से 50 साल के बीच है, जबकि पुरुषों के लिए ये उम्र 21 से 55 साल के बीच रखी गई है। जबकि विदेश में 50 साल से ज्यादा की महिलाएं भी IVF तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2022 में पारित किए गए कानून के मुताबिक अगर कोई विदेश में महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसकी भारत में डिलीवरी संभव है। यही वजह है कि मूसेवाला के परिवार ने इस तकनीक को विदेश में अपनाया। मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में IVF तकनीक का सहारा लेकर बच्चे को जन्म दिया था। भारत में IVF के जरिए बच्चे को जन्म देने की उम्र अधिकतम 50 साल निर्धारित है। इस वजह से चरण कौर विदेश से इस तकनीक के जरिए गर्भवती हुई थी। यही वजह है कि केंद्र ने रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला देकर इस मामले में डिटेल रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी मांगी। मूसेवाला की फैमिली में खुशियां आई, लेकिन ये केंद्र और पंजाब के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच इस केस में एक दूसरे पर चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।